नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी टीजीटी एसएसटी सिलेबस के बारे में। खास तौर से आज हमारा बिंदु रहेगा इतिहास का, क्योंकि परीक्षा की तिथि संभावित बताई जा रही है। आपको भी पता है कि अप्रैल माह में होने की संभावना जताई जा रही है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके संबंध में बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि मैंने यूपी पीजीटी के लिए किताबों का जब वीडियो बनाया तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि आप टीजीटी के लिए भी किताबों के संबंध में बताएं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतिहास विषय के लिए बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जो आपके दो सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं उनमें से एक बहुत सारे विद्यार्थियों का इतिहास होता है। तो यहाँ पर देखिए आप पूरा ऐतिहासिक से ही लेकर और यहाँ तक आपका यहाँ तक का जो आपका है ये सिस्टम, ये पूरा प्राचीन का है। फिर उसके बाद में भारत में इस्लाम का आगमन से लेकर और यहाँ तक आपका छत्रपति शिवाजी तक का आप मान सकते हैं। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी के काल के हैं, तो ये छत्रपति शिवाजी तक का आप मान सकते हैं। यहाँ उपलब्धियों तक का ये आपका मध्यकाल का हो गया और यहाँ से आगे का आपका आधुनिक काल का हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आधुनिक का बिल्कुल छोटा पार्ट दिख रहा है और ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। लगभग आपको बराबर वेटेज इनको देना है। तो यहाँ पर ये जो इसके संबंध में बुक्स की बात कर रहे थे विद्यार्थी, टॉपिक नॉर्मली है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि सामान्यतः किताबों में नहीं मिलता। तो मैं काफ़ी सारे वीडियो देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों को जो किताबें रिकमेंड की जा रही हैं वो टीजीटी के लेवल से काफ़ी ऊपर के स्तर की हैं। विद्यार्थियों को वही किताबें टीजीटी में रिकमेंड की जा रही हैं, वही पीजीटी में की जा रही हैं और वही एंशिएंट बिकॉज इंडिया का जो प्रोफेसर का है या हिस्ट्री का जो प्रोफेसर का एग्जाम है, सेम किताबें सभी के लिए बताई जा रही हैं। जबकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको उतनी बड़ी किताबों के संबंध में जो बता रहे हैं वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपको हर काल की बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की मुझे नहीं लगता कहीं पर भी आवश्यकता है। मैं आपको सही से बता रहा हूँ कि जो एक किताब आती है आर्य कॉम्पिटिशन टाइम, मेरी नहीं है कि मैं बता दूंगा। आर्य कॉम्पिटिशन टाइम ये किताब है, यूपी के बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, राजस्थान में तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते ही हैं। तो ये आर्य कॉम्पिटिशन टाइम की जो किताब है वो आती है भारतीय इतिहास की, और मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थी परिचित नहीं होंगे, किताब से परिचित हैं। लगभग 612, 616, 600 प्लस पेज की एक किताब आती है ये। और ये किताब बहुत सारे स्टेट में लोग सिर्फ पीजीटी के लिए भी अकेली ये किताब पढ़ के अच्छे एमसीक्यू लगाते हैं और वो पर्याप्त रहता है। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता टीजीटी के लिए इससे ज़्यादा कोई पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ विद्यार्थी किरण वगैरह और वो भी किताबें पढ़ते हैं, किरण कंपटीशन टाइम, उसके से भी ठीक ठाक काम चल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर बात करते समय ये ध्यान में रख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है। यदि राजस्थान में ही टीजीटी का एग्जाम हो तो मैं यहाँ पर इतनी बड़ी किताब उसमें भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विद्यार्थी हर कालखंड में बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं और वो मतलब जैसे प्राचीन में ऐसे किताब पढ़ रहे हैं जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का प्रोफेसर का एग्जाम देना उनको। ऐसा इतना मत पढ़िए आप। यदि आपको थोड़ी थोड़ी समझ है इतिहास की तो आप भारतीय इतिहास की आर्य कॉम्पिटिशन टाइम्स की किताब पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। या फिर इससे बड़ी फिर नाथ पब्लिकेशन की आती है 850 पेज की, लेकिन पीजीटी के लिए जरूर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन टीजीटी के लिए भी उतनी बड़ी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आर्य कॉम्पिटिशन टाइम से पर्याप्त पेपर आ जाता है, मैंने पिछले पेपर्स का विश्लेषण किया है। तो इससे ज़्यादा आप मत पढ़िए। फिर पढ़िए आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से। एक सब्जेक्ट आपका और है उसके संबंध में, क्योंकि हर विद्यार्थी का अलग अलग है, किसी का अर्थशास्त्र होगा, किसी का सिविक्स होगा, किसी का भूगोल होगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव किताब की। ऑब्जेक्टिव किताब ज़्यादातर विद्यार्थी जो मुझे पता है ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास यूथ का ऑब्जेक्टिव है या घटना चक्र वाला है ना, यूथ का या घटना चक्र वाला ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर आप एक कम से कम जैसे यूथ वाला कम से कम आप जरूर तैयार कीजिए। घटना चक्र में थोड़े प्रश्नों की संख्या कम रहती है, यूथ वाला आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। या आप अलग अलग पार्ट में लेना चाहते हैं तो हमारा अभी आया है हिस्ट्री 360 का, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राचीन वस्तुनिष्ठ का प्रश्न बैंक आया है। अभी आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में मध्यकालीन भारत का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक मिल जाएगा और फरवरी के अंदर आधुनिक भारत का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक मिल जाएगा। यदि आप थोड़े ज़्यादा प्रश्न और स्टैंडर्ड के अच्छे तरीके से प्रश्न हल करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, और यदि आप एक ही लेना चाहते हैं और थोड़े कम प्रश्न हल करना चाहते हैं तो आप यूथ वाला ले सकते हैं। हालांकि उसके अंदर जो शुरू में आप देखोगे कि बहुत सारे नेट के क्वेश्चन डाल रखे हैं, कुछ एक आपके टॉपिक उसके अंदर है भी नहीं, और कुछ नेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाल रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को आप छोड़ देना, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके जो डिटेलिंग वाला होता है 4 ऑप्शन वाला वो पेपर में आता ही नहीं है। आपके सीधा फैक्ट पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक
छांटना होता है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाले आपके जैसे नेट में क्वेश्चन आते हैं वैसे नहीं आते हैं। तो इस प्रकार का कोई प्रश्न बैंक हो जिसके अंदर नेट के ज़्यादा क्वेश्चन हो, बड़े क्वेश्चन हो, उनको आप छोड़ दिया कीजिए। उनको देखकर ये मत सोचा कीजिए कि आपके एग्जाम में जो किताबें पढ़ रहे हैं उसमें तो ये है ही नहीं, वैसा मत, इतना मत सोचिए आप, क्योंकि वो नेट का या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं है। ध्यान रखिए ये टीजीटी का एग्जाम है, तो इसके लिए आप उसी के हिसाब से पढ़िए। तो आर्य कंपटीशन टाइम की इतिहास की किताब पढ़ सकते हो आप, और या तो आप यूथ का क्वेश्चन बैंक ले आइए, एक ही यदि आपके पास है तो। यदि आप अच्छे क्वालिटी के 3 क्वेश्चन बैंक अफोर्ड कर सकते हैं तो मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन के हम जो निकाल रहे हैं, मतलब मैं जो निकाल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, कम से कम एक आप प्राचीन खरीद के देखिए, आपको निश्चित रूप से बेहतर लगेगा। यदि आपको बेहतर नहीं लगता है तो आप बाकी 2 अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसी उम्मीद से निकाला है कि विद्यार्थियों को पसंद आएगा, और आ भी रहा है। यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर जगह वो जा रहा है। और अभी तक मुझे किसी विद्यार्थी ने नहीं कहा कि हमने ये लेकर है वो गलती कर दी, सभी को पसंद आ रहा है। तो आप भी प्राचीन का कम से कम ट्राई कर लीजिए। इलाहाबाद वगैरह में तो हमने उपलब्ध करवाया है, वाराणसी में भी है, इलाहाबाद को आजकल आप प्रयागराज बोलते हैं जैसे, और 1-2 जगह और है। बाकी यूपी में ऑफलाइन तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको 250 रुपये में घर पहुंच जाएगा। ये कहीं पर भी आप रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, 250 रुपये में घर पहुंच जाता है। तो प्राचीन का आप ले सकते हैं, मध्यकालीन का तब तक आप वेट कर सकते हैं। नहीं आप आर्य कंपटीशन टाइम जैसे या इसी प्रकार के, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप भागें और आर्य कंपटीशन टाइम ले आए, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने किसी चीज़ से कोचिंग कर रखी हो जिसने 400-500 पेज के ऐसे बढ़िया नोट्स दे रखे हों, जिससे आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, तो आप क्यों उसमें चेंज करें फिर। या आपने किरण कंपटीशन टाइम के साथ अच्छे खासे अपने नोट्स बना रखे हो, तो उससे ज़्यादा की भी आवश्यकता नहीं है। तो फैसला सोच समझ के लेना है, कि ऐसा नहीं है कि मैंने किताब बता दी और आपने ले ली, या फिर आपने यूथ का ले रखा है, या कोई 1-2 और क्वेश्चन बैंक ले रखे हैं जिनसे आपको लग रहा है कि मैं इतने ही सॉल्व कर पाऊंगा, तो हमारे वाले भी लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको फैसला खुद लेना है। पैसा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी हिसाब से आपको फैसला लेना है। तो ये इतिहास के संबंध में देखो मैं अच्छे तरीके से जानकारी दे सकता हूं। तो इतिहास के संबंध में मैंने जानकारी दी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस आ रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।